राजनीति में कामयाबी का एक छुपा हुआ सूत्र माना जाता है कि जिससे भी खतरा हो उससे कभी खतरा मानने को तैयार ना हो। ऐसा माहौल बनाओ कि जान पड़े किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। इसी सूत्र की वजह से वोटर्स को संदेश देने के लिए ये नारे प्रचलन हुआ कि कहाँ पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन ये ओवैसी की खुशकिस्मती है कि इन दिनों हर दूसरी पार्टी उनसे ही अपना खतरा बता रही है। जी हाँ, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी अब हैदराबाद से निकल करके देश के अलग अलग राज्यों में अपनी पार्टी की झंडा बुलंद कर रहे हैं। पहले महाराष्ट्र की सियासत में एंट्री मारने और वहां से कामयाबी हासिल करने के बाद से ओवैसी की ये ब्रिगेड बिहार पहुंची। बिहार में जहां तेजस्वी के सीएम बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया और अब इनका ये सियासी गाड़ी आगे बढ़ चुकी है और अब ओवैसी के निशाने पर हैं दो राज्य, जिसमें दोनों राज्य बेहद ही अहम होते हैं भारत की राजनीति में। वो हैं उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में की सियासत में जहां ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक पर अपना एक छत्र अधिकार और राज करती हैं फिलहाल, लेकिन अब ओवैसी की सेंधमारी ने ममता बनर्जी को मुश्किल में डाल दिया है। ममता बनर्जी को लगता है कि मुस्लिम उनका वोट बैंक है, लेकिन ओवैसी की सियासी एंट्री ने ममता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में सवाल है कि ओवैसी से भारत की लगभग हर राजनीतिक दल इतना डर क्यों रही हैं। इसका वजह साफ है, बिहार के नतीजे में जहां ओवैसी ने 5 सीटें जीत की, तो वहीं कई सीटों पर ओवैसी ने अपना सीधा प्रभाव डाला और वोटों की गिनती में बेहद ही साफ तौर पे उन्होंने इसकी प्रभाव को देखा गया, जिसके बाद से अब बाकी राजनीतिक दल भी इस बात को मानने से इनकार नहीं कर रहे हैं कि ओवैसी की बात मुस्लिम समाज मान रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक और पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक बेहद अहम होता है। उत्तर प्रदेश में जहां ओवैसी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके ये बताना चाहते हैं कि वो आने वाले चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक पर अपना भी अधिकार रखते हैं। जब उनसे कोई पत्रकार ये पूछता है कि आप मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो इस पर वो साफ तौर पे इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो दलित और मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए वो उत्तर प्रदेश की सियासत में आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जैसे छोटे दलों के साथ ओवैसी का गठबंधन हुआ है और ओम प्रकाश राजभर जैसे छोटे नेता ये मानते हैं कि मुस्लिम समाज में ओवैसी की पैठ है। भाजपा को छोड़ दें तो लगभग हर दलों को ओवैसी से खतरा है। तो अखिलेश यादव के लिए आने वाले 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाने के लिए या तो ओवैसी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा या फिर उनकी बगावत की मार को झेलना पड़ेगा, क्योंकि ओवैसी बेहद ही गंभीर फैक्ट साबित हो रहे हैं उन लोगों के लिए जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ऐसे में अब मुस्लिम समाज अगर ओवैसी के साथ जाता है तो ममता बनर्जी की सियासी कुर्सी और अखिलेश यादव की सियासी कुर्सी का सपना चूर हो सकता है। देखना होगा कि अब ये दोनों दल ओवैसी को लेकर के क्या सोचते हैं। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.